क्वेश्चन नंबर 1 है a 8 kg weight is suspended from one end of an iron wire of length 2 meter. तो ऑब्वियसली लेंथ है हम लोग का 2 मीटर और वेट दिया हुआ है W इक्वल टू कितना दिया हुआ है? अब केजी में तो वेट होता नहीं है, हम लोग मालूम है, वो तो कॉलोकियली हम लोग बोलने के लिए बोल देते हैं वेट इतना केजी है। वेट तो केजी में नहीं होता है ना, वेट किसमें होता है? न्यूटन में होता है ना। तो इसलिए केजी को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए इनटू कत 10 इक्वल से diameter is 1 millimeter. So diameter means radius will be half millimeter. But you know millimeter में हम लोग नहीं रख सकते हैं, so it will be 0.5 into 10 to the power minus 3 meter. ঠিক আছে, এবার কি করতে বলেছে যে if the Young's modulus of iron अच्छा सब CGS में कन्वर्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर दिया हुआ है टेक G98 तो वेट क्या होता है mg m is 8000 grams क्योंकि 8 kg दिया हुआ है 8000 grams और g है 980 ठीक है। तो ये पूरा मिला के टाइम में आएगा और लेंथ 2 मीटर दिया हुआ है, इसको 200 सेंटीमीटर लेंगे और इसको मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 सेंटीमीटर ठीक है। सब सीजीएस यूनिट में लेना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज़ यंग्स मॉड्यूलस इज आल्सो मेंशन्ड इन how much 2 into 10 to the power 12 टाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हां बोलो वायर है तो उसको सिलिंड्रिकली लेने की कोशिश करेंगे ना। क्या पूछ रहा है? अच्छा सुनो, अब थोड़ा ध्यान से सुनो, हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें से? ज्यादातर यंग्स मॉडुलस दिया है मतलब और कुछ देखने का ही जरूरत नहीं है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग फॉर्मूला तो सारा पढ़ लिए लेकिन किसी का यूनिट नहीं पढ़े। स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा? वी आर डिस्कसिंग एसआई का। स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा? स्ट्रेस क्या है? फोर्स, तो ऑब्वियसली इट विल बी पास्कल मत बोलना ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि पास्कल जनरली प्रेशर का हम लोग यूनिट लेते हैं। प्रेशर और स्ट्रेस का डायमेंशन सेम होगा, हम लोग डायमेंशन एनालिसिस किया है, प्रेशर और स्ट्रेस का डायमेंशन सेम होगा लेकिन उन लोगों का यूनिट्स हम लोग अलग अलग से लिखेंगे जस्ट जस्टिफाई देयर। अच्छा, और स्ट्रेन का यूनिट क्या होगा? स्ट्रेन का यूनिट क्या होगा? बिकॉज इट इज दोनों सेम क्वांटिटी है, लेंथ वॉल्यूम राइट, सो इट इज यूनिटलेस, नो यूनिट। और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या होगा फिर? कोई भी होगा उसके लिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा ठीक है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन एनालिसिस बोलता है कि सेम होना चाहिए। समझ में आया? आया ना? अब जल्दी से सम कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है हम लोगों को? what is the increase in length of the wire? बहुत इजी क्वेश्चन है। F by A equal to Y delta L by S। तो हम लोग डेल्टा L निकालना है और F किसको लेना है? F किसको लेना है? वेट mg को F लेना। समझ में आया? So just वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा 8000 into 980 by एरिया क्या होगा? रेडियस दिया हुआ है तो एरिया विल बी पाई r square। r is 0.05 whole square equal to Young's modulus दिया हुआ है 2 into 10 to the power 12 into delta L by original length दिया हुआ है 200 ठीक है। So we'll be solving them and obviously the answer will come in centimeters because we have taken CGS। delta L जो आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा लग रहा है. The diameter of two wires of equal length but of different material are 1 millimeter and 3 millimeter. If both the wires are drawn by equal forces, then the increase in length of the first is found to be 3 times that of the other. Determine the ratio of their Young's modulus. नहीं Poisson's ratio तब आएगा जब lateral और longitudinal changes में आएगा. Young's modulus का ratio निकालना है ना सिर्फ. तो सिर्फ हम लोगों को ये फॉर्मूला दो अलग-अलग सिचुएशन में यूज करके y1 और y2 का रेशियो निकालना पड़ेगा. Why? Because the material are different. So first case में obviously हम लोगों को देखो diameter of the two wires of equal length है, लेकिन diameter अलग-अलग दिया हुआ है. B1 दिया हुआ है 1 मिलीमीटर और B2 दिया हुआ है 2 मिलीमीटर, सॉरी 3 मिलीमीटर. ठीक है. सो ऑब्वियसली हम लोगों को रेडियस चाहिए. R1 होगा 0.5 मिलीमीटर और R2 होगा 1.5 मिलीमीटर. ठीक है. सो फर्स्ट केस के लिए हम लोग बोल सकते हैं F बाई एरिया इज पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू Y1 इनटू चेंज इन लेंथ दोनों का सेम हो रहा है क्या? Increases length of the first is found to be 3 times the other. That's all. So increasing length अलग है. Delta L1 by L. Initial length दोनों का same है ना? Initial length दोनों का same है. So इसमें क्या आएगा? F by pi R2 square is equal to Y2 into delta L2 by L. Initial length दोनों का हाँ वो हम लोग को दिया हुआ है कि एक चीज दिया हुआ है कि if both the wires are done length of the first wire delta L1 is found to be 3 times of other. Delta L1 equal to 3 delta L2 ये दिया हुआ है. और हम लोग को किसका रेशियो निकालना है बोला है? Young's modulus. निकाल लेते हैं. क्या करेंगे? सेम है क्या? हाँ लेंथ इनिशियल लेंथ दोनों का सेम है. लेंथ ऑफ द वायर देखो बोला हुआ है ना द डायमीटर ऑफ टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ. तो इनिशियल लेंथ दोनों का सेम है. तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं. जल्दी से क्या मिलेगा बोलो? F बाई पाई R1 स्क्वायर बाई F बाई पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू Y1 delta L1 by L by Y2 delta L by. So of course you know F and F can be cancelled, pi can be cancelled. This is the denominator of the denominator. You know, you go to the numerator R2 square by R1 square is equal to either be delta L2 then LL cancels and it will be Y1 delta L1 by Y2 delta L2. So Y1 by Y2 will be equal to R2 square delta L2 by R1 square delta L. So now you can put back the values. R2, see it will be easy for you if you put back D1 and D2, okay? Because R is proportional to D. R और D एक दूसरे से proportional है. So हाँ right delta L1 को 3 delta L2. So R2 square by R1 square को R2 को हम लोग R2 by R1 whole square को अच्छा झगड़ा करने का जरूरत नहीं है. 1.5 whole square by 0.5 whole square is equal to delta L1 and 3 delta L2. So delta L2 ऊपर रहने दो into delta L2 ऊपर रहने दो नीचे 3 delta L2. So delta L2 cancels और ये जो है ये actually 3 by 1 है. 3 by 1 whole square into 1 by 2. So the answer will be 3. Yes. So you can write y1 equal to 3y2.
ঠিক আছে অলরাইট আমরা ইয়াংস মডুলাসের অঙ্ক করলাম একটা বাল্ক মডুলাসের অঙ্ক করা যাবে let's do one sum on bulk modulus question number 6 question number 6 कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करेंगे हम लोग देखो बोला हुआ vessel keeps 300 cc of air at a pressure of 760 millimeter of mercury. If the pressure be altered by 2 millimeter of mercury, the volume is observed to decrease by 0.3 cc without change of temperature. So they ask you to calculate the bulk modulus. कैसे करेंगे ऑब्वियसली बल्क मॉड्यूलस से मतलब सेकंड वाला फॉर्मूला से करना पड़ेगा हम लोग को तो सेकंड वाला फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए देखो इनिशियल वॉल्यूम चाहिए दिया हुआ हम लोगों को चेंज इन वॉल्यूम चाहिए वो भी दिया हुआ है चेंज इन प्रेशर चाहिए इनिशियल प्रेशर का वैल्यू हम लोगों को नहीं चाहिए सो क्वेश्चन नंबर 6 V is given 300 cc ठीक है सेंटीमीटर क्यूब and initial pressure is equal to 760 millimeter of H. Pressure is altered. Delta P is equal to 2 millimeter of H. And now they are saying the volume is observed. निकालना है देखो क्वेश्चन में पूछा गया कैलकुलेट द बल्क मॉड्यूलस ऑफ द गैस मतलब K का वैल्यू निकालना है the volume is observed to decrease by तो delta V equal to कितना है minus 0.3 cc ऐसा क्यों किया मैंने डिक्रीज बोला हुआ है वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है बोला हुआ है ना इसलिए हम लोगों ने नेगेटिव ठीक है इंक्रीज प्रेशर कर रहा है इसलिए डेल्टा V पॉजिटिव डिक्रीज वॉल्यूम कर रहा है डेल्टा V अब क्या बोल रहा है कैलकुलेट द बल्क मॉड्यूलस ऑफ द गैस तो बल्क मॉड्यूलस का फार्मूला हम लोग क्या लगाए थे delta P is equal to minus K तो K का वैल्यू क्या आएगा delta P by delta V by V हाँ या ना bulk modulus will be delta P by delta V by V अब तुम लोग सोचोगे सर देखो वैल्यू दिया हुआ है हम लोग डाल देते हैं आंसर मिल जाएगा ना लेकिन एक छोटा सा झमेला क्या है ये जो प्रेशर है इसका यूनिट क्या दिया हुआ है देखो लेकिन जब हम लोग यहाँ पर डेल्टा पी प्लेस करते हैं तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नहीं डालने से तुम्हारा आंसर नहीं आएगा ये रहा रॉन्ग आंसर ठीक है तो वही हम लोग अगर न्यूटन पर मीटर नहीं डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में करते हैं तो भी चलेगा मतलब सीजीएस सिस्टम में करेक्ट कर रहे हैं तो सीजीएस सिस्टम में भी चलेगा लेकिन हम लोगों को कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम चूज करना पड़ेगा उसके हिसाब से करना पड़ेगा इफ यू फील कंफर्टेबल इन एसआई यू डू द सम इन एसआई इफ यू फील कंफर्टेबल इन सीजीएस यू कैन डू द सम इन सीजीएस कोई दिक्कत नहीं है ठीक है लेकिन करेंगे कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे कैसे इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कन्वर्ट करने का तरीका ये है ये कैसे आता है हम लोग पढ़ेंगे बाद में नेक्स्ट क्लास मतलब सैटरडे को ही पढ़ेंगे the pressure inside a liquid is given by h rho g h is the height ठीक है डेल्टा p 2 मिलीमीटर है ना सो 2 मिलीमीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है 2 by 100 सॉरी 10 करेक्ट मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाएगा 2 by 10 ये क्या है हाइट इनटू रो डेंसिटी क्या है 13.6 मर्क्यूरी का और G कितना लेना है 9 तो ये जो आएगा दिस विल कम इन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसको हम लोग को डेल्टा P पुट करना है वी हैव टू पुट दैट एज द डेल्टा P ठीक है और डेल्टा V by V वो तो मिल गया तो इजी है डेल्टा V इतना दिया हुआ है और V दिया हुआ है
right? Now you have all the values, you can just put them back and the answer obviously you will get in dyne per centimeter square. Answer dyne per centimeter square में, correct? अच्छा, question number 10, last sum already, quickly. Question number 10. ये समझ में आया कैसे किए? तो जब भी बल्क मॉड्यूलस का सम रहता है ना, उन लोग कंफ्यूज करने के लिए ही ऐसे मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में प्रेशर दे देंगे. तुम लोगों को मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर से ऑलवेज पास्कल या डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. क्या क्वेश्चन था? H क्या है? H is the height of the liquid column. मतलब एक कोई भी कंटेनर में हम लोग लिक्विड लेते हैं तो कितना हाइट तक लिक्विड है, वो हाइट ऑफ लिक्विड यहाँ पर कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, that is given by H. Right? So यहाँ पे कन्वर्ट किया डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में. हाँ, right. H rho g का फॉर्मूला यूज करके ये मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर. डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो नहीं होगा. यही हम लोगों का H है, ये 13.6 रो है और 980 G. समझ रहा है ना? अच्छा, what about question number 10? Quickly. 10 कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए? Cheers pressure, right? Question number 10. Question number 10 says two parallel and opposite forces, each of 1000 kilogram weight. अच्छा, what do you mean by 1000 kilogram weight? बस इसमें भी सब सीधे सिस्टम में लगा हुआ है. F is equal to 1000 kg weight. इसका मतलब है 1000 obviously इसको अगर हम लोग ग्राम वेट में कन्वर्ट करेंगे into 1000 ग्राम वेट हो जाएगा. और ग्राम वेट को अगर डाइन में कन्वर्ट करना, बिकॉज फोर्स का यूनिट क्या होता है, डाइन में होता है, तो उस पर ये हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये 10 to the power 6 हो जाएगा ना, into 9 this much time. न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे किलोग्राम वेट है इसको into 9.8 कर दोगे तो वो न्यूटन में. Right. 1 kg weight equal to 9.81 Newton. So 9.8 Newton. और 1 gram weight is equal to 980. ठीक है, मतलब फोर्स का दो टाइप का यूनिट होता है, एक ग्रेविटेशनल यूनिट और एक एब्सोल्यूट यूनिट. These are the absolute units and these are the gravitational units. Alright? अच्छा, अब जल्दी से मुझे बताओ फोर्स मिल गया है. अब क्या बोला है? बोला है कि tangentially to opposite faces of a cube having side कितना 25 centimeters. So we'll see only a face. 25 centimeter इसका edge length. ठीक है? कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? पहला क्वेश्चन थर्ड ऑब्वियसली बिकॉज़ shear strain डील कर रहे हैं. तो ये 25 सेंटीमीटर है क्या? L. वहां पर फॉर्मूला में जो L है लेंथ वो 25 सेंटीमीटर है और जो F पैरेलल है वो F पैरेलल ये है. ऑलराइट, एरिया कितना होगा? एरिया हाउ मच विल बी एरिया? जल्दी से बताओ. कहां से सिलेंडर दिख रहा है यहाँ पर? So एरिया इज, अरे यार टोटल सरफेस एरिया लेना है क्या? सिर्फ जो फेस में हम लोग फोर्स अप्लाई किए हैं वो फेस का एरिया लेना है. So only top, right? Only top या only bottom, that is a square, L square. ठीक है? So area equal to L square, 25 whole square. मिल गया? अब shear modulus दिया हुआ है, calculate the angle of shear and relative displacement बोला है. तो पहले हम लोग relative displacement निकाल लेते हैं, उसके बाद angle of shear निकालेंगे.
So F parallel by A equal to eta x by L. F parallel कितना दिया हुआ है 10 to the power 6 into 980. A दिया हुआ है 25 square. Coefficient of modulus of rigidity या shear modulus कितना दिया हुआ है 2.95 into 10 to the power 9 into x, मतलब उसका शेप चेंज होगा कितना, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये x है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये x है, तो वो x कितना है वो हम लोग पता नहीं है, हम लोगों को निकालना पड़ेगा और L दिया हुआ है 25 centimeters. So if you put the values you get the value of x. x का वैल्यू मिल जाएगा तो एंगल ऑफ शियर क्या होगा, रिमेंबर एंगल ऑफ शियर किसे बोला जाता है x by L. So x का वैल्यू निकल जाएगा तो x by L करने से तुमको एंगल ऑफ शियर कितना है वो भी निकल जाएगा. समझ में आया? Is that clear to all of you? ठीक है, कुछ सम्स थोड़ा ट्राई करना and we'll do a few more sums on Saturday. ठीक है.